Students of class 4th and 5th, Assalamu alaikum. I welcome you once again in this English grammar class. And if you remember, in our previous class we discussed about sentence, a very important topic in English grammar for the students of class 4th and 5th. Very important topic, sentence and its types. And I hope that you have watched the video and you have understood it well. Whatever I conveyed, whatever I tried to convey in that previous class. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हमारे पिछले क्लास में जो भी मैंने सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाया आपने उसको गौर से सुना होगा और आपको याद होगा। तो हमने पिछली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। पहले द फर्स्ट इट वाज अबाउट सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अगर आपको याद होगा, सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने कहा था अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5 या 10 या बहुत सारे वर्ड्स, देयर इज़ नो लिमिट, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं सेंटेंस में। तो एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसके बाद उनकी जो सीक्वेंस होता है, उनका अरेंजमेंट होता है, या 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर, सीक्वेंस, अरेंजमेंट या उनका ऑर्डर, जिसको हम उर्दू में तरतीब कहते हैं। दैट मेक्स, वो इम्पॉर्टेंट है कि किस तरतीब में, किस ऑर्डर में होंगे ये वर्ड्स, पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो ऐसे ही। उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, उसमें मीनिंग आ जाती है। Then I had given 2-3 examples of sentences, complete sentence. First was Raman is playing cricket. This is a 4-word sentence where Raman is first word, is the second word, the third word in order is playing, and the fourth word is cricket. And the second example was what's your name. This is also a 4-word sentence which is actually a question, which asks a question. And and I had also told you that a sentence usually begins with a capital letter of the first word. The first word of the sentence has a capital, it is first letter. The first letter of the first word of the sentence always is in capital, or we can say a sentence begins with a capital letter as well. And usually a sentence ends with a full stop, but it's not always, हमेशा ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म नहीं होता है। एज इफ़ यू रिमेंबर, जैसा कि मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पर्टिकुलरली वहाँ पर एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन आता है, सवालिया जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो वहाँ पर एक फुल स्टॉप नहीं होता, वो नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है, वहाँ पर रिप्लेस होता है फुल स्टॉप नोट ऑफ इंट्रोगेशन से। तो उसके बाद हमने किया था फोकस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इनको मैंने 4 टाइप्स मैंने बताया था। फिर 1 बाय 1 मैंने 2 सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस भी किए थे। द फर्स्ट वाज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड वाज इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, द थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एंड फोर्थ इज इम्परेटिव सेंटेंसेस और सेंटेंस यू कैन कॉल। तो पहला जो है हमने इनको डिस्कस किया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। द फर्स्ट वाज असर्टिव सेंटेंस। अगर आपको याद होगा, मैंने इसको डिफाइन किया था, इज़ अ सेंटेंस दैट गिव्स अ स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐलानिया कुछ बोलते हैं। तो मैंने फिर ये भी कहा था, अगर इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि स्टेटमेंट जब हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, whenever we state something or we declare something or we assert something, there are two possibilities. कभी हम assert करते हैं पॉजिटिवली, कभी हम assert करते हैं नेगेटिवली, इन ए नेगेटिव सेंस। फॉर एग्जांपल 2 मैंने एग्जांपल दे दी थी। एक तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल है, अक्सा इज़ ए गुड गर्ल। यहाँ पर अक्सा है ए गुड गर्ल, तो मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, वो है, अक्सा एक अच्छी लड़की है। तो अगर आप दूसरे सेंटेंस की एग्जांपल देखेंगे, उसमें है अमान इज़ नॉट, यहाँ पर नॉट है, वहाँ पर इज़ था, यहाँ पर नॉट है। तो ये असर्टिव सेंटेंस में एक
या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक नेगेटिव सेंटेंस अब आ गया, तो दो किस्म के होते हैं। अमान इज़ नॉट वर्किंग हार्ड। अमान डिक्लेरेशन तो है, हम डिक्लेयर करते हैं, हम असर्ट करते हैं, हम स्टेटमेंट दे देते हैं, एलानिया जारी करते हैं कि अमान एक मेहनती लड़का नहीं है। ये तो एलानिया है, लेकिन यहाँ पर इनकार किया गया है, यहाँ पर नॉट आ गया, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इनको हम पॉजिटिव को एफर्मेटिव भी कहते हैं और नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। तो आपको आपको जो है बाय एंड लार्ज याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में हम असर्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट देते थे। तो चलिए उसके बाद मैं आपको ये रिकैप करा रहा हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके आपका फोकस आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं आज। तो उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इट्स वेरी इजी, आपको भी याद होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूजुअली आस्क्ड या यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो इनको हम हमेशा जो है जब हमें सवाल पूछने होते हैं उसी टाइम हम इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन भी आपको दिख रही है, इज़ ए सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये सेंटेंसेस। और टू नो समथिंग, या कोई चीज़ की जानकारी चाहिए किसी दूसरे से, वही क्वेश्चन हो गया। तो एग्जांपल एक मैंने दी थी, व्हाट्स योर नेम। आप बहुत सारी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। वेर यू सिंस यस्टरडे, आप कल से कहाँ थे। वेर डिड यू ईट योर लंच, इन विच रेस्टोरेंट, आपने किस रेस्टोरेंट में अपना लंच खाया। या बहुत सारे क्वेश्चन जितने दिमाग में आपके आए, तो ये सारे इंट्रोगेटिव। तो जैसे कि अगर आपको इन द बिगिनिंग मैंने कहा था कि दिन भर जितनी हम बातें करते हैं, तो हम सारी जो बातें करते हैं वो अगर हम उनको कैटेगराइज करें, या तो वो बातें होती है हम उनमें कोई सवाल पूछते हैं, या हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, असर्ट करते हैं, या डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। तो या इसी तरह जो और एक मैंने, तो या हम कभी जो हम आज का फोकस है पहले मैं उसकी बात करूँगा। तो द थर्ड टाइप इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहले मैं आपको ये भी बताऊं, जब भी हम कभी बातें करते हैं या कभी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई बुक से पढ़ते हैं, कोई पेपर से पढ़ते हैं, तो जितना भी हम इंटरेक्ट करते हैं, चाहे हम यहाँ से मैसेज कन्वे करें या हमें मैसेज कन्वे की जा रही हो, तो उन सभी चीज़ों में हम चार किस्म के सेंटेंस यूजुअली पाते हैं, वो हमें मिलते हैं। या तो वो सवाल होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, या हम पूछते हैं, हमसे पूछा जाता है, या कोई कोई गैर लोग आपस में सवाल करते हैं, हमें उसकी जानकारी होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इफ़ वी समटाइम्स रीड ए बुक और समथिंग सम स्टोरी, हम एक कहानी पढ़ते हैं, उस कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात करता है, वो क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि हम जितनी भी इंटरेक्शन, जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं या पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें यही चार टाइप के मेजरली जनरली चार टाइप के, चार किस्म के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। एक तो मैंने कहा कि असर्ट या डिक्लेयर, जिसमें किया हुआ होता है। दूसरा या क्वेश्चन उसमें होता है, या सवाल या होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सवाल पूछे जाते हैं। या तो होते हैं कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कभी कभार हम कोई बात हैरान हो के कहते हैं। कभी हम हैरान हो गए, कोई चीज़ जिसका हमें भरोसा यकीन नहीं होता, उसके बाद जब हम उस चीज़ को कहते हैं तो हम अपने इमोशंस का, हम अपने जज्बात का उसमें इजहार करते हैं कि हमें भरोसा ही नहीं था पहले क्या ऐसा होगा। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। उनमें हम क्या करते हैं, हम जो है उन सेंटेंसेस में अपनी इमोशंस, अपने जज्बात, या कभी हम हैरान होते हैं, हैरानगी का भी इजहार हम करते हैं, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन पर आऊँगा आपको क्लियर करने के लिए। ए सेंटेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर है डेफिनेशन, ए सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। इमोशन है, सरप्राइज है, आप जज्बात को इजहार करें, आप हैरानगी को इजहार करें, एंड उनको हम उस टाइप के, उस किस्म के जो होते हैं सेंटेंसेस, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये और एक बात इनमें ज़रूरी कहना है कि जैसा कि मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो बात हम कर रहे थे, उसको मैंने कहा था कि वो दे ऑलवेज एंड विद ए नोट ऑफ, दे यूजुअली एंड विद ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। उनके लास्ट में एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है। और यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं,
इनके एंड में, इनके लास्ट में एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं उसको एनसर्कल कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन में दिखाऊंगा आपको कहाँ पर एनसर्कल किया हुआ है। तो ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सरप्राइज इज कॉल्ड are called exclamatory sentences and they always end with a note of exclamation। मैं हमेशा note of exclamation, फॉर एग्जांपल हम कभी कभी हैरान होकर बोलते हैं, किसी की तारीफ़ करने में हम अपने जज्बात का भी इजहार करते हैं। कभी किसी की तारीफ़ करते हैं, हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वाओ, व्हाट ए शॉट। कभी किसी ने जब क्रिकेट खेलते हैं, दो टीम खेलते हैं, तो जब हम कभी मैच देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच चलता होगा तो हम मैच को व्यू करते होंगे, मैच को देख रहे होंगे, देखते होते हैं कभी। तो अगर हमें लगा कि बैट्समैन ने कोई अच्छा शॉट मारा, तो बहुत, अगर आपने देखा होगा वो कमेंट्रेटर जो होता है वहाँ पर, जो कमेंट्री बोलता है उस टाइम, तो सारी जो कुछ वो उस टाइम चल रहा होता है वहाँ पर, उसका जो ब्यौरा देता हुआ है वो उस टाइम, तो वो कभी वाओ बोलता है, वाओ व्हाट ए ग्रेट शॉट। तो इस तरीके से अपने वो जज्बात, अपने जो एक्साइटमेंट उसकी होती है, एक्साइटमेंट अंदर की खुशी या जज्बात आप कहिए, उनका इजहार करता है, तो उस किस्म का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया, व्हाट ए लायर ही इज़। कभी आपको लगता नहीं है कि कोई बंदा, कोई शख्स आपके सामने है कि वो इतना झूठ कह सकता है, तो आप जब हैरान होते हैं, आप बोलते हो ओ व्हाट ए लायर ही इज़, वो कितना झूठ बोलता है, आई डिड नॉट बिलीव, आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने आज तक ये सोचा भी नहीं था। तो आपकी हैरानगी आप इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में इसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हैरान हो के आप कह रहे हैं। तो इस तरीके से द सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज। फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई पिक्चर देखी, या जिसको हम फिल्म भी कहते हैं, कि आपने वो देखी, तो आपको उसमें काफ़ी थ्रिल मिली आपको, आप जो है ना, आपको बहुत मज़ा आया उस मूवी में, उस फिल्म में या उस पिक्चर में, आपको देखने में बहुत एक्साइटमेंट आपको लगी या बहुत मज़ा आ गया आपको। तो फिर आप उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, आप उसके बारे में आपने अपनी जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी राय, तो आप बोलते हैं व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, ये कितनी एक्साइटिंग मूवी थी। तो आप जिस अंदाजे से बोलते हैं, उस अंदाजे से पता चलता है कि आप हैरानगी में कह रहे हैं, व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज। तो इससे इस ऐसे बात करने से हमें समझ आता है, या दूसरे को समझ आता है, कि आप अंदर के जज्बात अपने अल्फाज में दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस या सरप्राइज का इजहार करते हैं। तो इसके बाद द लास्ट वन इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है कि आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझा होगा, कि अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में कभी ऐसे भी हम, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जब हम बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दूसरे बंदे से, या हम कभी, जैसे कि मैंने कहा, कोई बुक पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, तो वहाँ पर ऐसी बातें, दो इंसान अगर कम्युनिकेशन करते होंगे तो ये बातें ऐसी मिलती है कि हमें पता चलता है, या कभी हम खुद भी करते हैं, कि एक बंदा, एक शख्स दूसरे शख्स को कभी कोई कमांड दे देता है, हुक्म दे देता है, ऑर्डर दे देता है। तो या कभी वो डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए पर्सन इज़ एन ऑफिसर and he always gives command or he passes an order to his subordinates। ऑफिसर के अंडर जो काम लोग करते होते हैं उनको सबॉर्डिनेट्स कहते हैं हम। तो फिर वो ऑफिसर जो होगा, वो ऑफिसर जो होता है, अगर वो मिलिट्री का है, पुलिस का है, तो वो यूजुअली क्या, एक वो कमांड दे देता है कि आप, वो कमांड जो होता है वो बड़े गुस्से से देता है। कभी ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट्स को जो होते हैं उसके, अगर आर्मी का होगा तो उसका जो हुक्म होता है वो जो उसके सबॉर्डिनेट्स है उन पर फ़र्ज़ होता है, कि लाजमी होता है कि वो उसकी तामील करते हैं। तो उसको हम हुक्म कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कोई सबॉर्डिनेट पोजीशन में हो, जैसे कोई जो ऑफिसर के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ या मुलाजिम काम करते हैं, या कभी आप देखते हैं कि आपकी क्लास में आपका टीचर होता है, तो आपका टीचर आपको कभी हुक्म भी कर सकता है कि ये जल्दी करो, वो जल्दी करो। तो अगर
उसके बरक्स आपको कहीं कुछ जाना हो या आपको कोई एक्टिविटी करनी हो तो आपको इजाज़त मांगनी पड़ती है, तो देन सिचुएशन बदलती है, उस टाइम सिचुएशन बदलती है। आप यूजुअली उसको अपने जो है अपने टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं। कभी आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। कभी आप कहते हैं कैन आई गो टू टॉयलेट मैम। या कभी आप ये ऐसा कहते हैं कि सर कैन वी प्ले क्रिकेट, कैन वी प्ले फुटबॉल फॉर ए मोमेंट, हम थोड़ी, तो कैन वी प्लीज़ गो आउटसाइड। ये प्लीज़ प्लीज़ बोल बोल के इससे पता चलता है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट ऑर्डर योर टीचर एंड ए सबॉर्डिनेट कैन नॉट ऑर्डर और कमांड हिज ऑफिसर। तो इस किस्म ये जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमें ख़ास ख्याल रखना है कि इन सेंटेंसेस में यूजुअली क्या आता है, विश आती है, कमांड। कभी हम किसी के लिए दुआ भी करते हैं या हम कभी चाहते हैं ऐसा कि उसके साथ हो कोई अच्छी चीज़ हो, आई विश। या कभी हम ऐसा भी चाहते हैं कि आज आई विश इट वर संडे टुडे, कि आज संडे होती, या आई विश इट आई वर इन दिल्ली, आई वर इन मुंबई। या कभी हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं इस वक्त वहाँ होता, या कभी छोटे बच्चे चाहते हैं कि वो अपने नानी हाल में होते। तो विश होती है कभी किसी सेंटेंस में। कभी जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है या किसी इंसान की पोजीशन क्या है। अगर वो ऑफिसर है तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड करता है, ऑर्डर करता है। अगर सबॉर्डिनेट होगा तो वो अपने ऑफिसर को या जो उससे हायर पोजीशन में होता है उसको रिक्वेस्ट करता है। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है, ए सेंटेंस यूज्ड टू कन्वे ए विश, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो कभी एडवाइस भी होती है, कभी एक शख्स दूसरे शख्स को एडवाइस यानी नसीहत करता है। नसीहत, अगर किसी सेंटेंस में नसीहत पाई जाए तो उस टाइप के सेंटेंस को भी हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक दो मिसालें दी है, एक दो एग्जांपल्स। गेट आउट ऑफ हियर, तो अगर आप देखेंगे सेंटेंस पर थोड़ा गौर करेंगे, एक सबॉर्डिनेट को एक अपना ऑफिसर होता है यूजुअली ऐसा। फॉर एग्जांपल एक आर्मी ऑफिसर होता है, अगर उसको कभी गुस्सा आया, किसी सबॉर्डिनेट कोई किसी सोल्जर पर गुस्सा आता है, वो किसी इफ़ ही जस्ट इंडल्जेस एनी सॉर्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, अगर उसने कोई इनडिसिप्लिन किया हो तो फिर गुस्से में उससे कहा जाता है। या कभी कोई भी ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को ऐसा कभी कभी कहता भी है कि गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ। सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ कमांड, ये कमांड है। दूसरा सेंटेंस जो है, या जो पहली एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पर, विश यू ए हैप्पी लाइफ अहेड। तो हम किसी को ये दुआ देते हैं या ये हमारी विश होती है, ख्वाहिश होती है कि किसी को हम दुआ दे देते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो। तो ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो एग्जांपल थर्ड जो है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। यहाँ पर आपकी पोजीशन, ये जो स्पीकर है यहाँ पर जो बोल रहा है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दीजिए। तो हमारे जो बोलने वाला है उसकी पोजीशन थोड़ी इन्फीरियर है या उसको सबॉर्डिनेशन में है, उसकी पोजीशन सबॉर्डिनेट पोजीशन है, वो कुछ मांग रहा है तो वो हुक्म नहीं कर सकता। ही कैन नॉट पास एनी ऑर्डर और ही कैन नॉट कमांड। तो उसका एक ही ऑप्शन है, ही कैन और ही और शी हैज़ टू रिक्वेस्ट। उसको पेन मांगना है तो उसको रिक्वेस्ट करनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो है आपने समझा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।